तो यहाँ पर गिवन है कि जब 2 बर्ड्स केज 1 से केज 2 में गई और 2 बर्ड्स केज 2 से केज 1 में आई, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि आउल अभी भी केज 1 में ही है। तो प्रोबेबिलिटी कि आउल केज 1 में ही हो जाएगी ऐसे केसेस जिसमें आउल अभी भी केज 1 में अपॉन में टोटल केसेस। तो पहले टोटल केसेस निकालते हैं। तो सिनेरियो ये था कि केज 1 में थे 5 पैरेट्स और 1 आउल। केज 2 में थे 6 पैरेट्स। तो 2 बर्ड्स यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं और साइमल्टेनियसली 2 बर्ड्स यहाँ से यहाँ पे आ रही है। तो जब यहाँ से 2 बर्ड्स जा रही हैं तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ पे टोटल है 6, तो 6 में से कोई भी 2 वहाँ जाएंगी, तो यानी 6 में से कोई भी 2 जाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो 6 में से कोई भी 2 इनटू अब यहाँ से यहाँ पे आ रही है, अब 2 यहाँ पे पहुंच गई तो 6 + 2 यानी 8। अब इन में से कोई 2 यहाँ पे आ रही है तो 8 में से 2 चूज करनी है यानी 8C2। ये हो जाएंगे हमारे टोटल पॉसिबल केसेस। इसे लिख लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन को। हमें पता है NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल केसेस। अब हम निकालेंगे वो केसेस कि आउल केज 1 में ही है। तो केज 1 में थे 5 पैरेट्स, 1 आउल। केज 2 में थे 6 पैरेट्स। अब आउल केज 1 में क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि आउल गया ही नहीं उधर। जब 2 बर्ड्स यहाँ से आ गई तो आउल गया ही नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आउल गया लेकिन जब 2 बर्ड्स वापस आई वो वापस भी आ गया केज 1 में। यही पॉसिबल केसेस हैं जब आउल केज 1 में। तो इन दोनों का केसेस नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं। अब जब आउल केज 1 में ही है, वो गया ही नहीं, तो क्या चॉइसेस बनती है हमारे पास? जब आउल केज 1 में गया ही नहीं तो यानी इन्हीं पैरेट्स में से कोई भी 2 उधर गए हैं, तो यानी 5C2 इनटू अब वापस आते हैं। अब यहाँ से 2 चले गए तो यहाँ पे टोटल हो गए 6 + 2 8। अब इन्हीं 8 में से कोई वापस आएंगे यानी 8C2। तो इसके हो गए नंबर ऑफ केसेस ये वाले। अब जब आउल गया लेकिन वापस आ गया, उसके निकालते हैं। तो हमारे पास थे 5 पैरेट, 1 आउल और 6 पैरेट्स। ये है केस 1, ये है केस 2। केज 1 केज 2। अब आउल गया। अब आउल गया तो आउल तो पक्का जा ही रहा है और फिर 2 बर्ड्स जा रही हैं तो एक पैरेट जाएगा, तो यानी 5 में से एक पैरेट जाएगा और एक आउल जा ही रहा है यानी 1C1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब कितनी बर्ड्स हो गई? 6 + 1 7 पैरेट्स हो गए और एक आउल हो गया। तो वापस आएगा 7 पैरेट्स में से एक वापस आएगा और एक तो आउल वापस आएगा ही बिकॉज हमें आउल केज 1 में चाहिए इनटू 1C1 या 1। तो 5C1 इंटू 7C1 विच इज़ 5 इंटू 7 35। ये हो जाएंगे हमारे केसेस इस केस में। तो रिक्वायर्ड केसेस, तो ये तुमने 2 केसेस लिए हैं, डिफरेंट केसेस है इसलिए हम इनको ऐड करेंगे यानी 35 प्लस इसका जो भी आंसर आएगा अपॉन में टोटल। तो इसे लिख लेते हैं। तो ये है हमारी सिचुएशन 1 में 5C2 इंटू 8C2 और सिचुएशन 2 में है 5C1 इंटू 7C1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4।